क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो जी हाँ, आप सभी सीटेड अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल में सुस्वागत। और अभी जो हम लोग का कारवा चल रहा है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज का। तो आज के इस कारवा में हम लोग जानेंगे 25 जनवरी 2023 के जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे कि किस टाइप का पैटर्न है, और जो भी क्वेश्चन है उसको के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। और तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक थैली में एक सफेद गेंद है, 3 लाल गेंद है। अब कह रहा है इस थैले में कितनी सफेद गेंद और डाल दी जाए ताकि सफेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। ठीक ना, ये सवाल है आपका। कहने का मतलब ये है, जो आपको कोई एक थैला है, बैग में है, ओके। इस बैग में एक सफेद तो है, व्हाइट की अगर बात करें तो व्हाइट एक है, और लाल की बात करें, रेड की बात करें तो रेड आपका 3 है। ठीक ना, सवाल को समझिए सबसे पहले। अब ये कह रहा है जो कितना कितना व्हाइट मतलब सफेद गेंद डाल दिया जाए ताकि जो रेशियो है, मतलब कहने का मतलब सफेद बटे आपका कुल जो टोटल गेंद की संख्या होगी, इसका रेशियो जो हो जाना चाहिए आपको 1/2 हो जाए। ये आपको सवाल कर रहा है ना। तो सफेद कितना डाला ये बात कर रहा है। तो डियर करना क्या है, सफेद मान लीजिए जो आपका है एक्स है, सफेद जो गेंद है आपका वो मान लीजिए एक्स जो है वो हम डाल रहे हैं, है ना। अब देखिए पहले था सफेद कितना भाई, एक था, ओके। तो 1 + x हो जाएगा, टोटल सफेद गेंद हो जाएगा। अपॉन में अगर बात कर ले तो पहले टोटल कुल कितना था, एक सफेद था और 3 लाल गेंद था, तो 3 1 4। अब x जो सफेद आया तो वो भी कुल में जुड़ेगा, मतलब x + 4 हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या बोल रहा है, 1/2 है। हो गया। अब इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए क्रॉस कीजिए, यहां पर हो जाएगा आपका, देखिए 4 + x = हो जाएगा आपको 2 + 2x। ठीक ना, कोई नहीं, x को एक साइड ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए। देखिए 4 में से 2 घटेगा, 2 हो जाएगा, और आपको 2x में से x घटेगा तो जैसे 2x - x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको x हो जाएगा, है ना। तो x = हो गया आपका 2। ये क्वेश्चन जो एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया है, तो एक बार जरूर इसको कंसेंट्रेट कीजिए, ठीक ना। एक बार समझने की फिर से कोशिश कीजिएगा, बाकी ये आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है समान माप की आपको 12 सीट, मतलब 12 सफेद सीट है, में से नवीन को यह बोला है जो 3/4 भाग में लाल रंग का पेंट कर देता है, ओके। अब कह रहा कितनी सफेद सीटें शेष रह गई ये आपको बताना है, ओके। देखिए जब जो पेंट कर रहा है लाल रंग से, रेड कलर से जो पेंट कर रहा है, तो उसकी सीटों की संख्या कितनी होगी, 12 गुना 3/4 होगा, क्या कि 3/4 भाग ही वो पेंट कर रहा है। देखिए 4 से तिया 12, कहने का मतलब टोटल हो गया, रेड जो पेंट कर रहा है वो 9 हो गया। अब कह रहा कितनी सफेद सीटें शेष रह गई, तो था कितना पहले मेरे भाई, 12 था, और क्या किया, 9 तो पेंट कर चुका है ना, तो शेष कितना रह गया, 3 रह गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पे कह रहा है संख्याएं दी हुई आपको, जो 45, 85 एंड 105 का लघुत्तम सार्व गुणज, कहने का मतलब है जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है, ये तीनों संख्या का क्या हो, ठीक ना। देखिए संख्या क्या दी हुई है आपको, 45 है, 85 है और 105, ठीक ना। तो इसको एलसीएम निकालने के लिए एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 2 से 3 से 5 से इस तरह से डिवाइड करते जाइएगा, मतलब किससे लग रहा है वो निकाल लीजिएगा। दूसरा हम क्या मेथड बनाए थे, शॉर्ट मेथड। तो जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे बनाइए, ठीक ना। यहां पर हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो आपको पता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हो 105 जो है क्या मेरा एलसीएम है। अब क्या 45 से भागा लगना चाहिए, एलसीएम तो यही कर रही है, ठीक ना। देखिए 45 से भागा लग रहा है, डायरेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 गुना 3 लिख सकते हैं आराम से। 15 से अगर भाग देंगे 105 तो लग जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 3 3, बाकी आपको शेष जो रह गया 3 से उसको गुना कर देंगे, ठीक। उस तरह से आप देखिए 85 है, अब क्या 17 × 85, अब देखिए 5 से लग जाएगा 105, लेकिन 17 से नहीं लगेगा, तो देखिए यहाँ पे आगे 17 गुना हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए 105 गुना क्या होगा, 17 तिया
51 हो गया, ठीक ना। तो एलसीएम देखिए इसका किसी तरह से, अगर 51 है तो 51 को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 85 है, थोड़ी देर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये आप इस मेथड का यूज आप एग्जाम हॉल में भी कीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस अभी करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि ये सब चीज आपको उस टाइम में तभी माइंड में आएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा मोटो यही है कि जो आप सवाल बनाइए सही समय में बनाइए, कम समय लगे और सही लगे, तो सही बनना चाहिए। देखिए अब 0 तो हो गया, 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो ये 25 हो ही जाएगा, क्योंकि 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 5। कहने का मतलब 52 एक तरह से 50 है, तो इस तरह से देखिए 53 55 ऑप्शन खुद ब खुद बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक टाइम अगर 105 तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। इस तरह से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके जो भाषा पे आप मत जाइएगा, जितना लेंदी सवाल है, लेकिन आसान भी सवाल है, बस एक बार समझना पड़ेगा। कह रहा है सवाल में, जो पास है एक के 3 फलकों पर संख्या 1 3 5 अंकित है। पासा मतलब जो एक लूडो खेलते हैं तो एक 6 टाइप में आता है ना, 6 फेस वाला, उसी को पासा बोला जाता है, ठीक ना। देखिए ये पासा जो है, नाम इसका ए दिया हुआ, उसमें किस प्रकार से है इंगित, 3 फलक मतलब 6 टोटल फलक, मतलब होता है साइड, 1 है, 2 है और 5 अंकित है, ठीक ना। तथा अन्य सभी फल के 0 अंकित। अन्य फलक मतलब अभी जो होगा वो 3 बच जाएगा, तो तीनों 0 है, ओके। अब बात कर रहा है पासा बी की, बात कर रहा है मेरे दोस्त, पासा बी की क्या बात कर रहा है, 1 3 5 तो है ही, इसके अलावा क्या है आपका, वो भी बात कर लेते। 1 3 5 तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको है इसका दुगुना, मतलब 1 का दुगुना हो गया 2, 3 का हो गया 6 और 5 का दुगुना हो गया 10, ये आपको दिया हुआ। अब क्या कर रहा है, दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, मतलब ए और बी एक साथ फेंका जाता है, ठीक ना। अब महाभारत में भी देखे होंगे, शकुनी मामा जो शतरंज का एक तरह से खेलते थे, तो उसके साथ 1 या 2 पासा होता था जिसको इस तरह से करके फेंकते थे, है ना, वही वाली बात है। तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट कर लिया जाता। अब मानिए कि 2 पासा को एक साथ फेंका, तो ए पासा पे कोई ना कोई डिजिट आया होगा और बी पे कोई कोई ना कोई डिजिट आया होगा, तो जो भी ए पे आएगा और वो दो बी पे आएगा, वो दोनों को क्या करना है, गुना करना है। ये क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त। अब क्या कर रहा है, यदि सभी संभव गुणनफलों को लिखे, जो भी संभव है जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है उसको आपको बोला लिखे, और कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त हो ये आपको बताना है। तो सवाल समझ गए, ए और बी पासा है, उस पर क्या क्या पासा पे इंडिकेट किया हुआ वो बता दिया, बी पे बता दिया। अब कह रहा है क्या, दोनों को एक साथ फेंकिए। अब ए पे क्या आ रहा है, बी पे क्या आ रहा है, जो भी आए उसको क्या करना है, आपको गुना करना है। इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको बनाना है। अब उसमें कह रहा है जो 3 बार कौन सा प्राप्त होगा ये आपको बताना है। सवाल बहुत आसान है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपके लिए लेंदी है। देखिए कितना आसान से बनेगा। अब एक चीज बताइए भाई साहब, मान लीजिए पासा ए पे थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, एक को हम लेके चल रहे हैं, भाई एक हमेशा आ रहा है, एक आ रहा है, बाकी बी को क्या करते, चेंज करते जाते। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है, तो संभावना लिखते हैं। देखिए अब देखिए ए पे हम सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो आपका ये आ रहा है इस तरह से 1, ए को एकदम फिक्स रखना है, तो दूसरा में हो जाएगा 1 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा में क्या होगा 1 3, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 5, मतलब 1 और 5 होगा मेरे भाई। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपको 1 और 6 हो जाएगा। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद अगला में क्या हो जाएगा 1 और 10, ये होगा। एक फिक्स की ए वाले को, इसके बाद एक बार ये लिए इसके साथ, फिर दूसरे इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये तो कहानी होगी एक का। ठीक उसी तरह से क्या 2 का कहानी हम लोग लिख सकते हैं, हाँ जी आराम से कहानी 2 का लिख सकते हैं। देखिए अब क्या किया, ठीक उसी तरह से 2 को पकड़े इस बार, 2 के साथ फिर 1 को लिए, है ना, फिर 2 के साथ 3 को लिए, फिर 2 के साथ क्या किए हम 5 को ले लिए, ठीक ना। फिर 2 के साथ हम 2 को ले लिए, फिर 2 के साथ क्या किया हम आपको 6 को ले लिए, और फिर 2 के साथ क्या किया आप 10 को ले लिए, ठीक ना। अब चलिए कॉम्बिनेशन 2 का, 1 का हो गया, 2 का हो गया। अब कॉम्बिनेशन जो है अगला है, जो आपका संख्या है वो 5 का है। चलिए इसका भी बना लेते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा, 5 1 के साथ होगा, देखिए 5, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 5 5 होगा,
फिर 5 2 होगा, समझिएगा बात को, देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं। फिर 5 का आपको 6 के साथ होगा, और फिर आपका 5 का हो जाएगा आपको 10 के साथ होगा, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखिए अगला जो भी, अगर जीरो या कोई भी लेंगे तो जीरो का जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अगर लास्ट में गुना में क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, तो इसकी संख्या बहुत हो जाएगी। लेकिन बात कर रहा है 3 ही की, तो वो तो ऐसे ही हम ले लेंगे, है ना। अब चलते हैं हम लोग, जो कहना सवाल क्या चाह रहा है उस पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, जो गुना करना है, ये तो कॉम्बिनेशन बना लिए, तो जब एक और एक का गुना करेंगे, देखिए एक आएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3 गुना एक करेंगे तो 3 आएगा, 5 गुना एक करेंगे तो 5 आएगा, यहां 2 आ जाएगा भाई साहब, यहां 6 आ जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसी तरह से देखिए इसका करेंगे अगर हम, देखिए 2 और 1 है तो 2 और 1 का भी हम लोग गुना कर लेते हैं, किस प्रकार आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ये 2 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 6 होगा, 10 होगा, 2 गुना 2 4 होगा, 6 गुना 12 हो जाएगा, और ये 2 गुना 10 हो तो ये 20 हो जाएगा। ओके, अब आगे जो है आपका, आगे देख लेते हैं अगला में क्या है आपका। 5 गुना 1 की बात कर रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 तिया ये 15 हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 6 पंचे ये आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक ना। और 5 गुना 10 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखिए एक, कोई बात नहीं, 3 देखिए कहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है 3, और कहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा। 5 की बात करें, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है, ठीक। 2 देख लेते हैं, 6 देख लेते हैं, आप देखिए 6 एक बार, 2 बार, 2 ही बार है। अब देखिए 10 की बात करेंगे तो 10 देखिए एक बार 10 आया, 1 2, और ये 3 बार आया। पूछ भी क्या रहा है, तो कौन सा 3 बार प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, सीधा सीधी ऑप्शन आ जाएगा, डी हो जाएगा, जो 10 बार जो है आपको, 10 जो है 3 बार आपको मिलता है, ठीक ना। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी था, बट सवाल बनाने के लिए आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, है ना, उसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्या को जोड़ दिया। जोड़ना था भाई साहब को क्या, सम संख्या को, लेकिन जोड़ दिया 2 विषम संख्या को, तब उसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको एक चीज बताए थे पिछला क्लास में, कि चाहे 2 सम संख्याओं को जोड़िए या 2 विषम संख्याओं को जोड़िए, ठीक ना, वो आपको हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या आएगा। ये जो है आपका आंसर हो गया। आपको वहां पर भी एक चीज ये बताए थे कि जो सवाल के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा माइंड में जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब यही होता है मेरे को। और जो भी बच्चे, जो अभ्यर्थी हैं, वो अभी तक मेरा जो पिछले सेशन का जो भी क्लासेज हुआ है आपको, खास करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अगर आप नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे जरूर देखिए। कारण ये है कि आपको एक ओवरऑल पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी इससे पहले मैथमेटिक्स में आप डर लगता था, या आपको नहीं पता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और समय कम के हिसाब से अगर नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं आपको समय मिल रहा है, आपको सीडीपी है, ईवीएस है, आपको वो भी देखना है, हिंदी है, संस्कृत है या इंग्लिश है, आपको वो भी समझना है, तो डरिए मत। सिर्फ जो इतना भी सेट करवाए हैं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा तो उम्मीद रखिए आपको, जो आप जितना भी अदर में स्कोर कीजिएगा उतना स्कोर इसमें भी कीजिएगा, मतलब मिनिमम आप 13 से 15 के बीच कर सकते हैं। बस 1 से 2 बार इस चीज को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, एक कॉन्सेप्ट पर 1000 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना। ओके, तो इस तरह इसका जो आपको ऑप्शन है, इसका है जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, भिन्न अलग हो जाएगा, लेकिन संख्या जब भी रहेगा वो हमेशा सम रहेगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के बीच। कहा संख्याओं 19 और 51 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। ध्यान रखिएगा शब्द पे, अभाज्य युग्म की बात कर रहा है। तो यहां पे एक जानने वाली बात यह है कि जो अभाज्य युग्म आखिर होती है क्या, ठीक है। तो जो भी अभाज्य युग्म होगा, तो सबसे पहले ये आएगा जोड़ा में, मतलब 2 के पेयर में आएगा, और ये 2 का पेयर में इस प्रकार होगा कि ये अभाज्य संख्या का जोड़ा होगा, और जो अभाज्य संख्या का जोड़ा होगा उसका अंतर जो होगा मेरे दोस्त, ये अंतर जो होगा आपका 2 होगा, ये अंतर आपका 2 होगा।
अब बात कर रहा है यहाँ पे 19 और 51 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। तो 19 और 51 के बीच सबसे पहले ये देखना होगा अभाज्य संख्या है कौन कौन, है ना। देखिए चलते, अब 19 के बाद अगर बात करें 23 होगा, ठीक ना, 24 25 तो नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा 27 भी नहीं होगा, सीधा 29 होगा। तो क्या 23 और 29 अभाज्य युग्म है? देखिए नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच अंतर और दो नहीं है, अंतर दो होना चाहिए। अभाज्य संख्या तो होना चाहिए लेकिन अंतर जो होना चाहिए आपको दो होना चाहिए। आगे देखते हैं 31, ये दोनों एक अभाज्य युग्म हो जाएगा क्योंकि 29 और 31 जो है दोनों अभाज्य संख्या और उसके बीच का जो अंतर है आपका दो, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं हम लोग, 35 नहीं होगा, 37 हो जाएगा भाई, और दूसरा जो है आपका 39 ये भी नहीं होगा, ठीक ना, ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। आगे बात कर लेते हैं 41 हो जाएगा, और दूसरा क्या है 43 हो जाएगा। बाकी 51 के यही दोनों के बीच है। ओके, तो सिर्फ 29 31 जो है अभाज्य आपका युग्म है, और यहाँ पे 41 और 43 ये दोनों अभाज्य युग्म है जब बात करेंगे हम लोग 19 से और 51 के बीच में। इस तरह से संख्या पूछ रहा है तो संख्या आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभाज्य युग्म, युग्म मतलब एक तरह से जोड़ा, तो कितने जोड़ा है भाई, यहाँ पे ये एक जोड़ा हो गया और ये दूसरा जोड़ा हो गया, ठीक ना, तो आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है एक 12 घंटे वाली घड़ी, मतलब घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री निम्न समय में होता है। कहने का मतलब जो कौन, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यह बताना है कि जो घड़ी और मतलब मिनट की सुई और जो आपका है घंटे की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा, तो कितना टाइम होगा ये आपको बताना है, ठीक ना। देखिए 6 बजे, तो एक सुई क्या रहेगा आपको 6 पे रहेगा, छोटी वाली, बड़ी वाली 12 पे, तो कहीं ना कहीं आपको बच जाएगा, और उसके बीच जो एंगल होगा आपका वो भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। समझिएगा बात को, जैसे 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। आप देखिए 6 अगर बज रहा हो तो 6 में एक सुई क्या होगा, छोटी सुई क्या होगा 6 पे होगा, और बड़ी सुई आपका क्या होगा 12 पे होगा, तो ये दोनों का कोण का जो बनेगा वो तो 180 डिग्री बनेगा, यही पूछ रहा है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे कहा, शिक्षक ने कक्षा सेकंड मतलब कक्षा दूसरे के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई। क्या क्या आकृति है भाई, माचिस की डिब्बी है, ईंट है, ज्यामिति बॉक्स जिसको प्रैक्टिकल बॉक्स भी आप लोग बोलते हैं। अब कह रहा उदाहरण के मतलब उसके आकार का उदाहरण है, तो जो कहलाता है क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो जब माचिस के डिब्बी की बात कर रहे हैं या ईंट की बात कर रहे हैं, यूपी में इसे लोग गुम्बा भी बोलते हैं, तो ज्यामिति बॉक्स भी है, ये किसका उदाहरण है, क्या घन का उदाहरण है या घनाभ का है, शंकु का है या बेलन का। देखिए शंकु और बेलन दोनों तो पहले खत्म हो गया भाई, बात कर रही घन और घनाभ। क्या माचिस की डिब्बी में देखते हैं क्या जो लंबाई चौड़ाई और उसकी जो ऊंचाई है तीनों बराबर होती है क्या, नहीं होती। जबकि घन में उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होगी वो तीनों बराबर होती है, और घनाभ में क्या होता है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। समझिएगा इस फिगर के माध्यम से इस चीज को, जो मान लीजिए एक इस तरह से एक आकृति है, ठीक ना, इसकी घनाभ में हमेशा जो होती है इसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों क्या होती है अलग अलग होती है, ठीक ना। इस तरह की आकृति कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो माचिस हो या ईंट हो या ज्यामिति बॉक्स, ठीक ना। तो ये जो आपका फिगर है ये घनाभ का फिगर है, और इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब लंबाई विड्थ और हाइट जो है तीनों क्या होता है अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, जबकि घन में आपको तीनों बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलते हम लोग और दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस आकृति में रेखीय सममिति है। ध्यान रखिएगा रेखीय सममिति है परंतु घूर्णन सममिति नहीं है, ये आपको बताना है। डियर, इस टाइप के क्वेश्चन आप पिछले सेट में भी किए थे, इससे पिछले सेट में भी किए थे, इसलिए जो मेरी फर्स्ट वीडियो इस बार देख रहे हैं तो यही गुजारिश है कि आप पीछे जो भी सेट है उसको भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए। कारण यह है कि जो एक ओवरऑल आपको नॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, आयत की बात कर रहा है,
क्या इसमें रेखीय सममिति है? घूर्णन नहीं है। देखिए इसमें आयत में रेखीय भी है, घूर्णन भी, और कितनी सममिति रेखीय है वो भी आपको पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो प्लीज वहां जाइए, आप उसको वीडियो को देखिए पूरा। ओके, तो ये तो नहीं होगा। पतंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए पतंग में आपको रेखीय सममिति की बात करें तो रेखीय सममिति होती है, ठीक ना, लेकिन घूर्णन सममिति इसमें नहीं होती है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक ना। समबाहु में भी आपको रेखीय मिलेगा, घूर्णन भी मिलेगा। समचतुर्भुज में भी आपको रेखीय मिलेगा, घूर्णन मिलेगा, और कितनी संख्या भी है वो भी आपको पीछे का जो वीडियो है उसमें आपको बताया गया, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी क्षेत्रमिति से है। क्या कर रहा है? जयंत ने एक आयत की भुजाओं को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा, ठीक ना। एक आयत है कोई, उसके भुजाओं को क्या किया? एक दिया सलाई, कहने का मतलब माचिस, जो मैच बॉक्स होता है उसको दिया सलाई बोला जाता है। अब कह रहा है उसे इस आयत की लंबाई को दिया सलाई की लंबाई की 6 गुना प्राप्त होती है। जो आयत है, आयत की जो लंबाई है, जो लेंथ है आयत की, वो आपको 6 टाइम है इसकी भाई दिया सलाई की, और चौड़ाई जिसको वृत्त बोला जा रहा है उसको इसका है 3 गुनी प्राप्त होती है। कितना क्वेश्चन दिया? यदि उसकी दिया सलाई की लंबाई जो है 40 mm है, तो कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल होगा आपको वर्ग सेंटीमीटर में बात कर रहा है। देखिए दिया क्या है? 40 mm में दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग सेंटीमीटर में। तो 40 mm जो हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है ना। अब जो आयत है, आयत की लंबाई निकाल लेते हैं भाई, ठीक ना। करा 6 गुनी है, तो देखिए 4 गुना 6 हो गया, तो 24 मतलब 24 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको। अब करा चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिए किस तरह से मिल जाएगा आपको, ये करा 3 गुनी है, तो 4 गुना 3 हो जाएगा, करने का मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब करा एरिया निकालने के लिए बात, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ तो विड्थ, तो 24 गुना हो जाएगा आपको 12। कोई नहीं, 12 बत्तीस से 48, 8 बाकी 4, 12 दूना 24, 4 28, तो 288 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। इस तरह से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट, ठीक ना। तो बहुत ही आसान सवाल है। सवाल कह क्या रहा है बस उसको पकड़िए, एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए, बनेगा सवाल, 110% सवाल बनेगा, है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे जो क्वेश्चन है, कह रहा है जयंत ने 100 रुपये प्रति केजी की दर से 2 केजी जामुन खरीदे, है ना। तो 2 केजी जामुन का दाम कितना हो गया भाई साहब? 200 रुपये। कोई सी तकलीफ नहीं। अब कह रहा उसके मित्र किराना ने धनराशि के का 3/10 भाग जो है के बराबर योगदान किया, ठीक ना, मतलब कंट्रीब्यूशन किया उसका, कितना? तो 3/10 भाग। तो किसका 3/10 भाग? तो 200 रुपया में का सामान लिया वो, इसका 3/10 भाग, देखिए तो हो जाएगा आपको 60 रुपया। कहने का मतलब जो 200 रुपया जो जयंत खपत किया, मतलब खर्च किया, तो उसमें से वो 60 रुपया जो है उसका दोस्त, उसको मित्र, उसको अपना खपत किया। अब कहा क्या कह रहा है, जो जयंत ने उसे कितना जामुन प्राप्त हो गया। अब कह रहा है जो 60 रुपया उसको दिया, तो जयंत भाई साहब बोले कि यार 60 रुपया तुम दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम ऐसा करो 60 रुपया का तुम जामुन ले लो, ठीक ना। तो अब जो है जयंत को मतलब कितना जामुन उसको देना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक ना। अब देखिए एक चीज, देखिए एक एक नियम से बना लेते हैं इसको। जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो 100 रुपया में क्या मिल रहा भाई साहब? 1 केजी। 1 केजी कहने का मतलब 1000 ग्राम मिलेगा, तो 100 रुपया में मिल रहा है कितना को? 1000 ग्राम जामुन मिल रहा है। अगर 1 रुपया की बात करेंगे तो 1000/100 इतना ही ग्राम मिलेगा ना। अब बात क्या कर रहा है 60 रुपया का, तो कोई नहीं, तो गुना 60 कर दीजिए इससे, क्योंकि ये जीरो खत्म करने का मतलब 600 ग्राम, उस वो 600 ग्राम आपको जामुन जो है उसको मिलेगा 60 रुपया में, है ना। वैसी भी बात देखिए 100 रुपया में क्या हो रहा है आपको, 100 रुपया में बात कर रहा है कितना का मिल रहा है? 1000 ग्राम। 100 रुपया में 1000 ग्राम, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 1 रुपया में आपको 10 ग्राम मिलेगा ना, तो 60 रुपया में तो 600 ग्राम। आप मुजामानी कर सकते हैं, इस चीज को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना।
इस तरह से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब खड़ा है विजय, पता नहीं नाम क्या क्या, एक तरह से अजीब तरह का नाम सीटेट वाले अभी यूज कर रहे हैं। विजय जो है प्रातः 6 बजे मतलब सुबह में सो के उठा। जब वो स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 12 पर थी। मिनट वाली सुई जो थी वो देखिए 12 पे है। ठीक ना, थोड़ा सा हम घड़ी बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, वैसे जरूरत नहीं है इस तरह के सवाल में। अब देखिए मिनट की सुई क्या है 12 पे है, और घंटे की सुई 9 पर थी। घंटे की सुई जो आपको 9 पे है इस तरह से। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 9 बजा है, तो 9 बजे वो क्या किया, आप स्कूल आपको जाने लगा। तो कहने का मतलब इस सोने से मतलब जगने से लेके स्कूल जाने तक के बीच कितना टाइम वो एक तरह से खपत किया, मतलब कितना टाइम वो लगाया। ओके, देखिए 9 में से आपको क्या करना है, क्या 6 को घटा देना है, तो कहने का मतलब 3 घंटा जो है, 3 आवर जो है वो कहीं ना कहीं वो समय को व्यतीत किया। इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा, सीधा सीधा डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। ओके, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बात कर रहा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक मतलब एक सर्वे किया। ठीक ना, ओके, एक सर्वे किया। सर्वे के अनुसार उन्होंने एक सारणी बनाई, बहुत अच्छी बात है। उसमें फलों के नाम दिए तथा प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में फल के सम्मुख अपनी पसंद, मतलब जो आपको पसंद है, आपको खाना पसंद कर रहे हैं, उसमें 1 स्टार आपको चिन्हित किया करना था। इसमें आमों के लिए 7 स्टार, सेब के लिए 5 स्टार और संतरा के लिए 6 स्टार प्राप्त हुए। ठीक ना, तो जो पसंद है आम का पसंद सबसे ज्यादा रहा, जिसकी 7 स्टार कहने का मतलब 7 बंदा कम से कम ऐसा है जो ज्यादा पसंद किया। ठीक ना, अब देखिए 5 स्टार किसके लिए है भाई, सेब के लिए है, और संतरे के लिए 6 स्टार होते हैं। तो इस सारणी में निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष सही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको एक तरह से सारणी बना है, तो उसमें निष्कर्ष क्या होगा वो आपको बताना है। अगर 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं, देखिए विद्यार्थी 18 है या क्या है नहीं है, 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं, ये इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक ना, लेकिन आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है, ये आप कह सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि उसको बंदा काम क्या कर रहा है, वो सिर्फ पसंद के लिए ही 1 स्टार दे रहा है। ठीक ना, तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल चीज है। ठीक ना, आप इसे आसानी से बना सकते। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक तरह से अभी तक का एक पूछा हुआ एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है। कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक आंकड़ों के 7 प्रेक्षणों, ठीक ना, सैंपल 7 लिया गया है, मिलान चिन्हों के उपयोग से सही रूप से निरूपित किया जाता है। मतलब मिलान चिन्ह का यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ओके, अब देखिए मिलान चिन्ह क्या होता है। मान लीजिए आपको एक को दर्शाना है, एक को, तो एक के लिए मिलान चिन्ह के लिए सिंपल है, एक लाठी, एक डंडा। अब अगर 2 की बात करते तो 2 का मिलान चिन्ह ये होता है, बस 2 डंडा दे दीजिए, ये हो गया 2 का मिलान चिन्ह। ठीक है, अगर 3 की बात करें तो देखिए 3 का मिलान चिन्ह हो जाएगा 1 2 3। 4 की अगर बात करें तो देखिए 4 का मिलान हो जाएगा आपको फिर उसी तरह से 1 2 3 4, 4 डंडा हो गया। लेकिन दोस्त अगर 5 की बात करें तो देखिए किस प्रकार लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 डंडा तो होगा, देखिए एक और डंडा आपको इस तरह से होगा, क्रॉस करते हुए आपको इस तरह से होगा, तभी इसको बोलेंगे हम लोग 5 बोलेंगे। ठीक ना, इसको मिलान चिन्ह बोलते हैं। अगर आपसे बात कर ले 6 को तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, और ये दे दिए तो 5 हो गया। अब एक अलग से लगा देंगे तो ये हो गया 6 हो गया। ठीक ना, अगर 7 की बात कर ले तो 7 को इस तरह से लिखा जाता है, 1 2 3 4, और ये हो गया 5 6, और ये हो गया 7। तो कह रहा है क्या 7 प्रेक्षणों का, तो 7 प्रेक्षणों के बारे में इस तरह से लिखेंगे। अगर 8 रहता तो एक बढ़ जाता, 10 रहता तो फिर 5 5 का 1 2 3 4 1 5, फिर उस तरह से 1 2 3 4 5, एक तरह से ये 5 हो गया, तो 5 5 ये दोनों 10 हो गया। ठीक ना, इस तरह के ग्राफ आपको एक टेलीग्राफ भी बोला जाता है। ठीक ना, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपके पैटर्न से, पैटर्न में आपको इस प्रकार दिया हुआ है, कह रहा है 1 है 3 है 6 है और 10 है, और खाली जगह में आपको क्या है ये आपको बताना है। ठीक ना, देखिए अब जब संख्या को गौर से देख रहे हैं
तो संख्या का जो कहीं ना कहीं जो एक अंतर है वो ज्यादा नहीं है, कहने मतलब गुना तो यहाँ नहीं होगा। एक चीज तो क्लियर हो गया। अब कुछ जोड़ घटाव के बारे में देखते हैं, कुछ जोड़ के कुछ घटा के क्या कुछ मिलने वाला है। देखिए 1 से 3 की ओर जाइएगा, इसमें क्या जोड़ते हैं हम, 2 जोड़ दिए। अगर 3 से 6 में जाइएगा तो 3 जोड़ दिए, 6 से 10 में जाइएगा तो 4 जोड़ दिए। तो अगला क्या है, अगर हम 5 इसमें से, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तब 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, सीरीज मिल रहा है। इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको जो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।